नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी विधानसभा की वैकेंसी आ चुकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो में एक एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, कितनी एज लिमिट है, कितनी क्वालिफिकेशन है, क्या क्या सिलेबस है, कैसे कैसे पेपर होगा, क्या क्या प्री होगा, कितनी फीस देनी पड़ेगी, कहां कहां रिजर्वेशन किसको किसको मिला है, सारी चीजें एक टू जेड यहां पे बताने जा रहा हूं। पूरा वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि ये यूपी विधानसभा की वैकेंसी है, यूपी पीसीएस वाली नहीं है। इसको यूपी विधानसभा अलग करा रहा है, जैसे यूपी विधान परिषद ने अभी थोड़े दिन पहले कराई थी, जो 22 नवंबर को पेपर हुआ है वो है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसका फॉर्म भरना 8 दिसंबर 2020 से चालू हो चुका है, 7 जनवरी 2021 तक का टाइम यहां पे आपको दिया गया है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 87 वैकेंसी है टोटल अभी आई है। बाकी घट बढ़ सकती है, वो बात की बात है, लेकिन अभी 87 है। 13 आरओ की है और 53 है यहां पे एआरओ की। ठीक है। और बाकी कुछ और पोस्ट है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया प्री सबके लिए सेम होगा। प्री का जो है एक अलग पोस्ट है, उसके लिए अलग होगा, और सुरक्षा सहायक उसका अलग होगा प्री, बाकी सबके लिए प्री सेम होगा। एक जरूरी अनाउंसमेंट करना है आपके लिए, 11 दिसंबर 2020 से हमारा पेड ग्रुप चालू हो रहा है प्री के लिए। प्री हम अभी तैयारी करवा रहे हैं आपकी। प्री का जो पेपर होगा बिल्कुल विधान परिषद जैसा होगा। 100 नंबर का पेपर आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें, 2 घंटे का पेपर होगा, 50 का जीएस और 50 का हिंदी। उसकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आप 2 नंबर नोट कर लीजिए, 8564880530, 9696066089। इन दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम कर सकते हो। प्लस 7838692618 ये मेरा नंबर है पर्सनल, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। पहले मैं मेन पॉइंट बता देता हूं, प्री सबका सेम होगा। ठीक है। सुरक्षा सहायक का अलग होगा, महिला पुरुष का, उसका प्री का सिलेबस ही अलग है। ठीक है। बाकी सबका प्री सेम होगा। मेंस जो है अभी बोला गया है कि सबका अलग भी हो सकता है, और अगर विधानसभा चाहेगा, विधानसभा सचिवालय, तो वो कुछ जो पोस्ट को मर्ज करके करा देगा। प्री में 15 गुना लोग लिए जाएंगे, मतलब जितनी पोस्ट है उसका 15 गुना लोग सिलेक्ट होंगे प्री में, मेंस के लिए। फिर मेंस में फाइनल होगा वहां पे। ठीक है। 40% नंबर लाने पड़ेंगे जनरल वालों को प्री में, एटलीस्ट कट ऑफ तो बहुत ही ऊपर जाता है इसका। ठीक है। और 35% लाने पड़ेंगे एससी एसटी वालों को। सब कुछ इस पर्चा में लिख दिया है। फिर दूसरी बात है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है जब भी करना है। इसका स्ट्रेटेजी वीडियो आ जाएगा रात तक, टेंशन नहीं है। 2 स्टेज का ये टोटल जो है पैटर्न है। ज्यादातर पोस्ट के लिए 2 स्टेज है, यानी कि प्री और मेंस है। मेंस का सबका पैटर्न अलग है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो में, टेंशन लीजिए। सिलेबस सबका सेम है। यूपी विधान परिषद का वर्ड टू वर्ड कॉपी है इसमें विधानसभा में। ठीक है। तो आप चाहें तो वो, अगर पहले की तैयारी की होगी आपने, तो वो वाला फायदा आपको यहां पे मिलेगा। एग्जाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं करी गई है, लेकिन पिछले बार अगर आप देखेंगे फॉर्म जो आए थे, उस हिसाब से देखेंगे तो 2 महीने के अंदर एग्जाम होने की संभावना है। ठीक है। तो इसलिए तैयारी तुरंत आज ही से लग जाओ, तुरंत फॉर्म भरो पहले इस वीडियो को देखने के बाद, तो तुरंत लग जाओ। चाहे आप हमारे साथ तैयारी करो, चाहे हमारी फ्री प्लेलिस्ट अभी मैं शाम तक बना दूंगा, उससे तैयारी करो। पूरा जो है सब कुछ मिलेगा फ्री। ठीक है। वीडियो सारे फ्री रहेंगे। पेड ग्रुप चलेगा, उसमें पीडीएफ मिलेगी। एक टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप अलग चलेगा, डिस्कशन वाला जो है मिलेगा फुल पेड ग्रुप वालों को। टेस्ट सीरीज का अलग चलाएंगे। फिर उसके बाद अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा, सारी पोस्ट पे अलग अलग पैसा जमा करना पड़ेगा। फीस बहुत ही ज्यादा है, 950 के आसपास है। इवन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों को भी फीस पूरी ही देनी पड़ेगी। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे यह है कि जिन लोगों का ग्रेजुएशन लास्ट ईयर चल रहा है वो लोग अलाउड कर दिए गए हैं, लेकिन समस्या यही है कि प्री की एग्जाम डेट तक आपके पास सारे प्रमाण पत्र होने चाहिए। कोई भी मतलब एलिजिबिलिटी है कंडीशन, प्री की एग्जाम डेट तक वो मानी जाएगी। मतलब जब भी प्री होगा तब तक आपके पास सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मेंस में सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे आपसे। मेंस का फॉर्म अलग भरना पड़ेगा, फिर से फीस देनी पड़ेगी। मॉडिफिकेशन, हाँ भैया, जब एक बार फॉर्म भर रहे हो तो बहुत ध्यान से भरना। गलती हुई 950 गए, सिंपल बात ये है। मॉडिफिकेशन अलाउड है, लेकिन आपको फिर वो वाला जो पुराना फॉर्म है वो पूरा निरस्त कर दिया जाएगा, उसकी फीस नहीं वापस करेंगे। साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है, फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा और फिर से फीस देनी पड़ेगी। लास्ट वाला जो भी आपने मान लीजिए 3 आपने मॉडिफाई करके किए, तो लास्ट वाला जो है आपका आवेदन वो माना जाएगा। प्रमाण पत्र जितने भी हैं, कैटेगरी वाले, जन्म तिथि वाले, लिंग वाले, और जितने भी चीजें हैं, आवेदन करने की अंतिम तिथि तक मान्य है, यानी कि 7 जनवरी 2021 तक। 7 जनवरी 2021 से पहले आपको जो भी कैटेगरी वाले हो वो वाला आवेदन आपके पास होना चाहिए। बर्थ डेट सिर्फ हाई स्कूल वाली मानेंगे,
फिर अंतिम तिथि तक अगर देखिए आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको एग्जाम के मतलब अंतिम तिथि जो है आपका फॉर्म भरने की 7 जनवरी 2021, उससे पहले सैन्य सेवा से मुक्त हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुए हो तो वहां पे कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी इंडिसिप्लिन नहीं वहां पे आपने क्रिएट किया होना चाहिए। प्लस आपको जो है अगर जैसे ही आपका यहां पे हो जाएगा वो वाली जिस भी आप जॉब में है, इस समय सैन्य सेवा में है, जहां भी वो छोड़नी पड़ेगी। अगर आप पहले से यूपी विधान सचिवालय में हैं कॉन्ट्रैक्ट पे तो आपको वेटेज मिलेगा, साफ साफ लिखा हुआ है। सभी क्वालिफिकेशन प्री तक चाहिए। रिजर्वेशन की बात करेंगे, देखिए एज है 21 से 40 साल तक, रिजर्वेशन मिलेगा सिर्फ यूपी के लोगों को मिलेगा। लेकिन एक कोर्ट का ऑर्डर आया था उसके हिसाब से महिलाएं जो है, जो महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व होंगी तो महिलाएं यूपी और बाकी स्टेट की भी अलाउड है। ठीक है, एक चीज और है, कोई भी स्टेट का स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकता है, ये भी एक चीज साफ साफ है। सिर्फ जगह मान लीजिए आपने एक से ज्यादा रिजर्वेशन के जो है क्लेम कर दिए तो फिर आपको एक ही छूट मिलेगी। भूतपूर्व सैनिक है तो सिर्फ समूह गा और खा में रिजर्वेशन मिलेगा। मेंस के सारे डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे अलग से। अगर आपके पास एनसीसी या फिर स्पोर्ट्समैन रहे आपको तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज लिमिट 21 से 40 साल है। ये पूरे मेन पॉइंट आपको बता दिए मैंने। बाकी आप एक बार नोटिफिकेशन टेलीग्राम में दिया हुआ है, पूरा देख लीजिए लास्ट तक। 11 दिसंबर 2020 से हमारा पेड ग्रुप चालू हो रहा है। 9696066089 8564880530। इन दोनों पे कॉल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और प्लस 7838692618 इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी वीडियो आ जाएगा रात तक, प्लेलिस्ट आ जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं। कोई भी समस्या हो तुरंत कमेंट करिए। टेलीग्राम आपको तुरंत ज्वाइन कर लेना है। ये 2 नंबर है 9696066089 8564880530। इस पे कॉल कर सकते हैं। 7838692618 पे भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये जो 3 नंबर मैंने बताया इस पे सिर्फ पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कॉल करिएगा, कोई टेक्निकल क्वेरी मत करिएगा। टेक्निकल क्वेरी के लिए आप यूपी विधानसभा की साइट पे वहां पे जाइए और वहां कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं, वहां पे क्लियर करिए प्लीज। ये देखिए यूपी सचिवालय का जो विधानसभा का ये नोटिफिकेशन है, मैं आपको बता दे रहा हूं। वैसे मैंने मेन बातें सारी बता दी हैं, एक एक चीज बता दी है। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते, ये देखिए साफ लिखा हुआ है। ये 7 को आज फॉर्म आया है ऑनलाइन, आज से चालू है 8 तारीख से। और परीक्षा की अंतिम तिथि है, मतलब ये रजिस्ट्रेशन की 7 जनवरी है। और ऑनलाइन शुल्क की भी इतनी तिथि है 7 जनवरी से, मतलब पहले कर लीजिएगा। सबके लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा, फीस अलग अलग लगेगी। जो भी शिक्षक शैक्षिकर्ताएं हैं वो आपको अंतिम ईयर वाले कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा तक आपके पास सारे प्रमाण पत्र होने चाहिए। ठीक है, प्री में कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है, सारे मेंस में भरने पड़ेंगे। मेंस का अलग से फोटो जितना भी हस्ताक्षर है ये सब लेटेस्ट वाला दीजिएगा। और फिर ये जो है ये दिशा निर्देश है पूरा फीस जमा करने के लिए, किसी भी सूरत में वापस नहीं किया जाएगा जमा शुल्क। एक बार अगर आपने किया, सब ध्यान से पढ़िएगा, कोई जो है वापस नहीं करेंगे, मतलब साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है पहला स्टेप है, आप यहाँ पे जाइए इन दोनों साइटों में और यहाँ पे जाके आप अप्लाई ऑनलाइन करके, यहाँ पे पूरा सब दिया हुआ है, इस तरह से आप कर सकते हैं। आप अगर बोलिए तो फॉर्म भरते हुए हम दिखा देंगे आपको। ठीक है, एक वैसा वीडियो बना देंगे स्टेप बाय स्टेप। वैसे ये बहुत इजी है, ये वाला पीडीएफ देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। फिर आपको एक यूजर आईडी दे दी जाएगी, लॉगिन दे दिया जाएगा, उससे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, पेमेंट कर दीजिए। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आपके पास वो सब ट्रांजैक्शन रिसिप्ट आएगी, उसको रख लीजिएगा, मेंस में जरूरत पड़ेगी। तो थर्ड वाले में कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वहां पे सारी अपनी इन्फॉर्मेशन करके फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। भैया सब कुछ ध्यान से समझ के पढ़ना, मैरिड हो तो अनमैरिड मत लिख देना, नाम में कुछ इधर उधर मत कर देना। एक एक चीजें बिल्कुल होश में, बिल्कुल ध्यान से, सावधानी पूर्वक, धीरे धीरे करिएगा। बाद में बहुत सारी जो क्वेरी आती है, जो भी इनकी टेक्निकल क्वेरी है वो इन्हीं को पूछेगा, प्लीज हमारे नंबर पे मत पूछेगा। हम लोग टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, हम सिर्फ सिलेबस के एक्सपर्ट हैं। हम सिलेबस देख के आपका सिलेक्शन करा सकते हैं बस। ठीक है, ये आवेदन शुल्क लिखा हुआ है यहाँ पे 950, देख सकते हैं आप। महिला के लिए ये सब जो है टोटल यहाँ पे दिया हुआ है सारे। और अगर आप पहले से कोई डिबार है तो नहीं एग्जाम देने दिया जाएगा। साफ साफ लिखा है, मॉडिफिकेशन कोई अलाउड नहीं है। अगर करना है तो भैया फिर से करना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी। उसमें जो है फिर गलत गलत तथ्य कोई मत दीजिएगा, कभी भी जो है हटा सकते हैं। जितने भी श्रेणी उड़ी है ये सब अंतिम तिथि, ठीक है, तो ये अंतिम तिथि के उपरांत इसमें कोई भी चीज़ नहीं होगी। मतलब आपको जो कैटेगरी वाला है 7 जनवरी 2021 तक होना चाहिए आपका। ये कोई गलत सूचना मत दीजिए। और जन्म तिथि हाई स्कूल वाली मानी जाएगी। सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं बाकी आपको। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं 15 गुना लोग लिए जाएंगे, ये सब मैंने बता दिया। केवल काला ब्लैक पॉइंट, काला जो है बाल पॉइंट पे आपको जो है यूज़ करना है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई निगेटिव वाला कहीं दिखा नहीं मुझे, अगर आपको कहीं दिखे तो बताना। मैंने वैसे पूरा पढ़ा है, शायद मिस हो गया हो, लेकिन दिखा नहीं कहीं भी। 40% जनरल, 35% SC/ST। कोई भी जो ये वाला है आपका, देखिए संविदा वालों को वेटेज प्रदान किया जाएगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज़ मैंने बता दी ऑलमोस्ट।
पद के लिए वांछित सभी अर्थाएं प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक जो है मतलब जो शैक्षिक वाली है वो आपको प्री तक यहाँ पे करनी है। स्वतंत्रता संग्राम के सिर्फ पुत्री पुत्र और जो है पौत्र को मिलेगा ये, ठीक है। कोई भी चीज छुपाइएगा नहीं। कोई अगर देखिए आपको कोई टेक्निकल क्वेरी पूछनी है, इन्होंने दिया है यहीं पे पूछिएगा, प्लीज हमारे नंबर पे मत पूछिएगा। ये एक नंबर दिया हुआ है 9205310332 और या फिर इनकी एक आईडी दी हुई है contact@UP लेजिस्लेटिव सॉरी यूपी लेजिस असेंबली रिक्रूटमेंट.in, इस पे कांटेक्ट करिएगा या फिर इस पे करिएगा। पेड ग्रुप के लिए अगर क्वेरी करनी है तो आप हमारे नंबर पे कर सकते हैं, ठीक है। पेड ग्रुप के लिए करनी है तो आप इन दोनों नंबर पे कॉल व्हाट्सएप टेलीग्राम कर सकते हो, इस पे सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक। बाकी ये सब जो है फोटो वोटो लेटेस्ट वाली लगा देना, कितना सब साइज वाइज लिखा हुआ है सब देख लीजिए। इसमें ये टोटल 87 नंबर टोटल पोस्ट हैं और जिसमें से 44 जो है अनारक्षित हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ओबीसी के लिए हैं 20 हैं और अनुसूचित जाति के लिए 15 है, एसटी के लिए 1 है, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 7 है, ठीक है। आरक्षण यूपी वालों को मिलेगा लेकिन महिलाएं कहीं की भी हो उनको मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। एक से ज़्यादा आरक्षण नहीं मिलेगा और जो भी है सब ये वाला SC ST वाला ये सब यूपी के लोगों को मिलेगा। महिलाओं के लिए पिता पक्ष से जो है आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए सैन्य के लिए लिखा है, अगर आप मान लीजिए जो है एज लिमिट आपको जो है सीमा आयु सीमा के लिए जो है लिखा हुआ है और अभी तक आप अवमुक्त नहीं हुए हैं तो आपको भैया कोई अनुशासनिक आपके पास कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये वर्ड नहीं बोल पा रहा हूँ, अभी जो होगा अनुशासिक होगा ये, ठीक है। और आपको जो है अगर आपकी जॉब लग जाएगी तो वो छोड़नी पड़ेगी। वैवाहिक स्थिति जो लिखो वही होना चाहिए, एक से ज़्यादा पत्नी नहीं अलाउड है। और यहाँ पे शैक्षिक के लिए आप देख लीजिए कहाँ पे कितना है, सब लोग अपनी अपनी ये जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे प्रतिवेदक की जो है आपकी इंटर पास यहाँ पे मांगी है, लेकिन यहाँ पे हिंदू लिपि में 40 और इंग्लिश में 120 मिनट पर मिनट मांगी है। संपादक के लिए देखेंगे तो आप किसी भी जो ग्रेजुएशन अगर आप देखेंगे यहाँ पे साहित्य में होना चाहिए ग्रेजुएशन और सामाजिक विज्ञान में या तो स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। समीक्षा अधिकारी के लिए सारे जो ग्रेजुएट वाले अलाउड हैं इसमें, लेकिन पोस्ट 13 ही है सिर्फ, काफ़ी ज़्यादा इसमें यहाँ पे फाइट है। अपर निजी सचिव में लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगा है प्लस और भी चीज़ें मांगी है यहाँ पे। ये हिंदू आशुलेखन में 80 शब्द पर प्रति मिनट और इंग्लिश में 25 और प्लस ये डोइएक वाला ये कंप्यूटर का ज्ञान भी होना आवश्यक है। सहायक समीक्षा अधिकारी में फिर वही ग्रेजुएशन तो है ही लेकिन वही डोइएक ओ लेवल कंप्यूटर में 25 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ है प्लस। अच्छा डोइएक ओ लेवल किसके इक्विवेलेंट है ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है, वो यहाँ पे दूर किया इन्होंने। कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा जो है यहाँ पे माना जाएगा, कंप्यूटर साइंस में डिग्री मानी जाएगी और प्लस कंप्यूटर में ये यहाँ पे जो भी मतलब उच्च वाले भी जो हैं उनको भी मानेंगे यहाँ पे। मतलब ये ऐसे कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं यूपी PCS की तरह। और मतलब यहाँ ओवर क्वालिफाइड भी लोग माने जा रहे हैं, सिंपल बात ये है, देख सकते हैं आप पूरा लिखा हुआ है, दिखा है ना कि उच्च योगधारी भी, मतलब यहाँ पे ओवर क्वालिफाइड भी अगर आप हो तो भी लिया जाएगा। जैसे आरओ में यूपी PCS में कर दिया था ना, वहाँ पे 2017 में हटा दिया था ओवर क्वालिफाइड वालों को कि भैया आप ज़्यादा वाले हो, ये सब नहीं यहाँ पे नहीं है। व्यवस्थापक लेकिन यहाँ पे वैकेंसी कम है, व्यवस्थापक के लिए जो है हाउस कीपिंग और इन सब में होना चाहिए स्नातकोत्तर। और आपका शोध एवं संदर्भ ये सहायक में आपका साहित्य में होना चाहिए या फिर सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। 3 साल का यहाँ पे शोध कार्य आपने किया हो ये भी है। सूचीकार में जो है आपको पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए और प्लस स्नातक की उपाधि। सुरक्षा सहायक इसका प्री अलग होगा, इंटर होना चाहिए यहाँ पे प्लस यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये शारीरिक भी यहाँ पे मानदंड है, ये भी आपको मानने पड़ेंगे। महिलाओं के लिए भी इसका अलग है, इसका प्री अलग है सुरक्षा का, सुरक्षा सहायक का। वेतन बहुत अच्छा है, अच्छा खासा दे रहे हैं वेतन, मतलब बम्पर वेतन है, कमाई तो बहुत है, मतलब सैलरी बहुत है, वैसी कमाई नहीं, ये सैलरी आप देखिए काफ़ी अच्छी मतलब मानी जाएगी ये। और बाकी आपको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा NCC और खेल वेल के लिए होंगे। शारीरिक आप पूरा फिट होने चाहिए, वो सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। आयु सीमा ऑलमोस्ट सबके लिए 40 साल है। कुछ कुछ पोस्ट में न्यूनतम जो है जैसे संपादक के लिए 30 है। बाकी आपको यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे कितना कंसेशन मिल सकता है वो लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। सारी चीज़ें क्लियर लिखी हुई हैं इसमें, मतलब कोई चीज़ इधर उधर की करी नहीं है। बाकी परीक्षा कितनी फेयर होती है, कितना जो है कैसा एग्जाम होता है वो सब बात की बात है, ठीक है। और उसको देखिए मेंस में 15 गुना होंगे लोग और बाकी क्लब करके भी कराया जा सकता है, मेंस अलग भी हो सकता है, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे प्रमाण पत्र का प्रारूप है, ये आपको जो है करना, मैंने बताया अभी डेट ऑफ कट ऑफ वहाँ तक करना है आपको, ठीक है। 7 जनवरी तक आपके पास होना चाहिए, सब चीज़ें आप देख सकते हैं। सबसे लास्ट में दिया है देखिए, अब ये प्री सबके लिए सेम है। प्री में 50 क्वेश्चन GS, 50 क्वेश्चन हिंदी, 100 नंबर का पेपर 1-2 घंटे में करना है, वही वाला है, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड सेम है, मैंने मिलाया यूपी विधान परिषद से। और ये हिंदी भी सेम है। अच्छा एक चीज़ और है,
यूपी पीसीएस का आरओ अलग होता है और यूपी विधानसभा और विधान परिषद का अलग है। यूपी पीसीएस के आरओ में 200 क्वेश्चन आते हैं, 140 जीएस के, 60 हिंदी के। उसका पैटर्न जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ होता है। जो यूपी यूपी विधानसभा और विधान परिषद है, इनका जो आरओ होता है या फिर जो प्री वाला होगा, उसका लेवल इजी होगा काफ़ी, और इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे में करने हैं। दोनों का हिंदी का जो है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 6 टॉपिक हैं, आरओ में 60 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे 5 टॉपिक हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ कुछ डिफरेंस है, पेपर लेवल में डिफरेंस होता है। हमारा यूपी पीसीएस आरओ का भी ग्रुप चल रहा है, जो 2020 की वैकेंसी आने वाली है, जो अभी तक आई नहीं है। वो सुन रहे हैं 200-300 के आसपास आ सकती हैं, बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। मुख्य परीक्षा सबके लिए अलग अलग होगी, उसका सबका अलग अलग सिलेबस दिया है। अभी सिर्फ प्री की बात करते हैं। यहाँ पे प्री के लिए हमारा ग्रुप चालू हो रहा है 11 दिसंबर 2020 से। आप चाहें तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन, ये देखिए सहायक जो सुरक्षा सहायक है उसका अलग होगा, पूरा ये सिलेबस अलग है। 11 दिसंबर से ग्रुप चालू है। आप किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, इन दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, इस पर सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, और पेमेंट के लिए पूरी जानकारी, कितना फीस है, कब तक रहेगा, सब बताया जाएगा। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। कोई और चीज़ हो तो पूछिए प्लीज़।